मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 का है और चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की दुकान द्वारा किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर बोल रहा है। बोल रहा है कि मार्च 2019 में लैपटॉप और मोबाइल का जो संख्या है, लैपटॉप और मोबाइल का जो संख्या है अन्य उत्पादों की तुलना का अंतर बोल रहा है। यानी अन्य उत्पाद और कौन है, यानी रेडियो, टीवी और वॉचेस। यानी लैपटॉप और मोबाइल को जोड़ दे तो ये हो गया 5 6 11 1100 हो गया। लैपटॉप और मोबाइल 1100। अन्य उत्पाद कितना है, यानी रेडियो, टीवी और वॉचेस तो 100 300 400 और 200 600। यानी रेडियो प्लस टीवी प्लस वॉचेस ये तीनों हो गया 600। यही बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। तो डिफरेंस कितना है, 500 है। 6 5 1100 होता है, यानी 500 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ त्रिभुज नीचे दिए गए हैं, इनमें समकोण त्रिभुज की पहचान करें। समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना, कोई भी त्रिभुज अगर समकोण है, समकोण है 90 डिग्री, तो समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं यानी पी परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं आधार। तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको इसी पे देख रहे हैं, जो बैठ रहा है उसको बैठा देंगे, या फिर हम इसको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे बैठाएंगे, जो निकल गया वो सही है। या फिर हम इसका ट्रिपलेट ही याद कर लेते हैं, 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, या 12 5 13 12 9 15 15 8 17 16 12 20 20 21 29 24 7 25 24 10 26। आपको इतना सारा ट्रिपलेट याद कर लेना है, ये कैलकुलेशन को आपको फास्ट कर देगा। तो उसी तरह हम देखते हैं तो कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, 4 3 4 5 होता है, ये तो बन नहीं रहा ट्रिपलेट, ये नहीं होगा। ये 24 7 25 होता है, यहाँ पर दिख रहा है 24 7 25, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। इसको चेक करके देख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे बड़ा 25 है, इसको एच स्क्वायर यानी 625 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और 24 और 7, यानी ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का 49 होता है, तो 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6, यानी 625 से 625 हो गया। यानी ये ट्रिपलेट सही है। आपको ये याद कर लीजिए, आपको आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का परिमाण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो अगर दो समरूप त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जो कि समरूप है, अगर कोई त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसकी भुजाएं अनुपातिक होती है, ए बी सी पी क्यू आर, तो भुजा अनुपातिक होता है। तो ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा बराबर बी सी बटा क्यू आर हो जाएगा, ए सी बटा पी आर हो जाएगा। और इसकी भुजा अनुपातिक होती है और इसका परिमाण अगर मान ले P1 और P2, तो P1 बटा P2 हो जाएगा। इसका परिमाण भी अनुपातिक होता है, क्योंकि परिमाण इसका भुजाओं का योग होता है, तो परिमाण भी अनुपातिक हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, परिमाण दिया हुआ है, यानी P1 बटा P2 दिया हुआ है। P1 कितना है, 36 है, और P2 कितना है, 24 है। और एक भुजा दिया हुआ है AB, यानी AB बटा PQ, तो P1 बटा P2 इजिकल टू लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुपातिक है तो इतना बटा इतना हो जाएगा, तो इतना बटा इतना हो जाएगा। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 36 बटा 24, और ए बी दिया हुआ है, ए बी निकालना है, और पी क्यू दिया हुआ है, तो ए बी का ए बी ही रहने देते हैं, और पी क्यू दिया हुआ है 10। ये 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, और ये 10 चला जाएगा, तो ए बी इजिकल टू हो जाएगा, ए बी इजिकल टू हो जाएगा 10 तिहाई 30 बटा 2, यानी कि 15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कोई भी संख्या इस तरह दिया हो, जैसे 2 पे पावर 2 पे 3, तो ये गुना हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 2 पे पावर 6, 3 दूना 6। उसी तरह ये गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 पे पावर 8। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, वे क्रमशः 2, 4, 6 और 8, 10 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो बोल रहा अगर कोई घंटी है जो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 और 10 सेकेंड में बज रहा है, तो कब एक साथ कब बजेगा, तो उसका एलसीएम जो होता है ना वो निकाल लेंगे। एलसीएम जो आएगा उतनी देर में वो एक साथ बजेगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 2 एकम 2 मतलब 3 5 हो गया, 2 दूना 4, 3 12, 5 दूना 10 यानी 120। 120 सेकेंड, हर 120 सेकेंड में वो एक साथ बजेगा। तो 120 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 2 मिनट, मतलब प्रत्येक 2 मिनट में वो एक साथ बजेगा। तो वहाँ बोल रहा है 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, वो एक साथ बजना शुरू करती है, शुरू में एक साथ बजती है। अगर हम 2 मिनट में एक साथ बजता है तो प्रत्येक 2 मिनट में एक साथ बजेगा, एक साथ बजेगा। तो 30 मिनट में कितना बजेगा, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 30 मिनट में 15 बार बज रहा है। अरे एक बार शुरू में बजा होगा तो टोटल 16 बार हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एक पहले शुरू में एक बार बजा, फिर प्रत्येक 2 मिनट में बज रहा है, यानी शुरू यानी 0 मिनट मान लेते हैं, फिर 2 मिनट में बजा, फिर 4 मिनट में बजा, फिर 6 मिनट में बजा, इस तरह बजेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको हम एक तरह और तरह से सिखाते हैं आपको। पहला बार बजा, फिर 2 मिनट में बजा, फिर 4 मिनट में बजा, फिर छठा हर 2 मिनट में बज रहा है, डॉट 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 पूरा 30 मिनट तक बजेगा। तो वही हो रहा, पहला संख्या ए हो गया, अंतिम हो गया एल। अब हम टी एन इजिकल टू निकालते हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको एन निकालना है कितनी बार बजा, तो टी एन हो जाएगा 30, अंतिम संख्या 30। ए हो जाएगा 0 प्लस एन माइनस 1 और हर 2 मिनट में बज रहा है, यानी डी इजिकल टू 2 हो जाएगा। तो 2 से ये 0 उधर जाके 0 ही होना है, 2 से कटेंगे 15 बार में, एन माइनस 1 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 16, एन इजिकल टू 16 बार निकल जाएगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम जानते हैं कि 30 सेकंड में हर 2 मिनट में एक बार बजता है, 2 मिनट में, तो 30 मिनट में 2 से भागा दे देंगे, 30 मिनट में 15 बार बजेगा, यानी पहला बार 2 मिनट में बजेगा, अंतिम बार 30 मिनट में, और एक जो शुरू में बजा था वो यानी +1, तो हो जाएगा ये 16 बार। तो ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 से 12 तक संख्याओं का कितना भाज्य संख्याएं हैं। बोल रहा 2 से डॉट 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 12 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, कितना भाग भाज्य संख्याएं। बोल रहा है कि टोटल कितना संख्या, ये देखते हैं 2 से 12 तक एक संख्या नहीं है, यानी 11 संख्या है, 12 में 1 घटा देंगे, पहला संख्या नहीं है, 2 से 12 लेंगे तो पहला संख्या नहीं, यानी 11 संख्या है। और 11 संख्या में बोल रहा कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बोल रहा है कितनी भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या निकाल लेते हैं। तो 2 3 तो अभाज्य संख्या है, तो ये पहला संख्या 4 हो जाएगा, पहला संख्या 4 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 संख्या भाज्य संख्या, टोटल 11 में। तो बोल रहा कितना भाग बोल रहा है, तो बोल रहा 6 संख्या भाज्य है 11 में, तो 6/11 हो जाएगा, वही ऑप्शन नंबर 1 है। तो 6 संख्या भाज्य है, टोटल 11 में 6 संख्या भाज्य है, 1 2 3 4 5 6, तो वही हो गया 6/11। बोल रहा कितना भाग भाज्य संख्या है, तो 6 है 11 में, तो ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ x का 35% इजगल टू 140, तो इसको करते हैं x का 35%, 35/100 हो जाएगा, इजगल टू 140। ये 100 उधर चला जाएगा, x इजगल टू 140/35 इंटू 100, ये हो गया। तो हम जानते हैं 35 दूना 70 और 35 चौके हो जाएगा 140, 4, यानी x इजगल टू 400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कार मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि टायर में 2 पंक्चर है। मतलब बोल रहा है कि कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि टायर में 2 पंक्चर है। पूरे अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहला पंक्चर 9 मिनट में टायर की पूर्ण हवा निकल सकती है और दूसरा पंक्चर से 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती है। तो हवा
एक समान दर से निकलती है तो दोनों पंक्चर से एक साथ टायर हवा निकलने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है दो पंक्चर हुआ, पहला पंक्चर और दूसरा पंक्चर, एक में 9 मिनट में निकल जा रहा है हवा और दूसरा में 6 मिनट में हवा निकल जा रहा है। अगर 9 मिनट में पूरा हवा निकल जा रहा है तो 1 मिनट में कितना निकलेगा 1/9, और 6 मिनट में पूरा हवा निकल जा रहा है तो 1 मिनट में कितना निकलेगा 1/6। तो जोड़ देते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 18 हो जाएगा एलसीएम, और 9 दूनी 18, 9 6 3 18, 6 3 2 5, यानी 1 मिनट में दोनों मिलकर 5/18 हवा निकालेगा तो पूरा हवा निकलने में 18/5 लगेगा, जो कि हो जाएगा 5 3 18, 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसको सिंपल टाइम एंड वर्क की तरह ही बनाना होता है। बोल रहा 9 मिनट में हवा निकल जा रहा है तो 1 मिनट में कितना निकलेगा तो 1/9, 6 मिनट में निकल जा रहा है तो 1 मिनट में कितना निकलेगा 1/6, दोनों को जोड़ दिए। अब बोल रहा है कि 1 मिनट में दोनों मिलके इतना हवा निकालेगा तो पूरा हवा कितना निकालेगा, तो पूरी हवा इतना मिनट में निकलेगा, 3 पूर्णा कितना बटा इतना मिनट में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है सरल कीजिए, तो इसको नॉर्मली क्या करना है, ये भागा में है तो इसको पलट देना है, गुना हो जाएगा, मतलब 7/2 इंटू 2/5 हो जाएगा, गुने 3/2 हो जाएगा, ये 2 गया। उसके बाद नीचे इसको गुना कर देंगे 7/2 डिवाइडेड बाई, इसको पहले गुना करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, 2 दूना 4 डिवाइड 15/4 भागा 5.25, तो 7 3 21 बटा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पलट जाएगा तो 7/2 गुना हो जाएगा 4/15, तो 2 दूना 4, 7 दूनी 14/15, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14/15, 14/15। अब इसको इससे अंदर अंदर वाला को बाहर बाहर वाला से गुना करते हैं, डिवाइडेड बाई 5.25, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 15, 10 इंटू 14 डिवाइडेड 5.25, ये 5 दूना 10, 5 3 15, 7 दूना 14, 7 3 21, 3 3 9/4, 9/4 हो जाएगा, और डिवाइड है 1/5.25, तो ये पॉइंट हटेगा ऊपर 2 जीरो आ जाएगा। तो हम जानते हैं 9/4 इंटू, इसको 5 से भाग देंगे, 25 से, तो 25 चौके, अब 25 दूना 50, 25 से कम 25, तो ये हो जाएगा 4/21, 4 4 चला गया, 3 3 9, 3 7 21, तो हो जाएगा 3/7, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां बोल रहा है कि सूत्र का अर्थ प्रतीकात्मक है, तो कौन सा विकल्प सही है। हम जान रहे हैं मिश्रधन जो होता है ना, ये जो मिश्रधन है, मिश्रधन जो होता है ना, इसमें मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज दोनों होता है। तो ये मिश्रधन कितना ए, मूलधन कितना पी प्लस एस आई, यही हो जाएगा ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, ऑप्शन नंबर 2। और मूलधन होता है ब्याज, ब्याज होता है, ब्याज इज इक्वल टू करेंगे तो अगर मूलधन को उधर भेज दें, अगर ये मिश्रधन है तो मूलधन प्लस ब्याज होगा, अगर ब्याज निकालना हो तो ए माइनस पी कर देंगे, पी उधर जाके घट जाएगा, तो ए एस आई निकालने के लिए ए माइनस पी करेंगे, मूलधन इज इक्वल टू एस आई को उधर भेजेंगे तो ए माइनस एस आई हो जाएगा मूलधन। ये तीनों फॉर्मूला है, याद रखिए, काम आता है। तो आपको मिश्रधन निकालना हो तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, आपको ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन माइनस मूलधन होगा, आपको मूलधन निकालना है तो मिश्रधन माइनस ब्याज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बढ़िया है। यहां बोल रहा है a प्लस 0 और 0 प्लस a आर इज इक्वल टू a, ये a वास्तविक संख्या है तो यह किस कारण से सत्य है। बोल रहा है शून्य का योगात्मक गुण है। सही बात है कि शून्य को किसी के साथ जोड़े या किसी को शून्य के साथ जोड़े या फिर नहीं भी जोड़े तो मान उतना ही आएगा, इसको शून्य का योगात्मक गुण कहते हैं। और भी है इस तरह का क्वेश्चन, अगर और भी है इस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण, जैसे a प्लस b है, इसको c से गुना करेंगे तो c a करेंगे और एक बार b a करेंगे, सॉरी c b करेंगे, c को एक बार इससे एक बार इससे, तो इसको बोलते हैं वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये बोलता है ये वितरण गुण होता है,
तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण, वितरण गुण। एक होता है ए प्लस बी, एक होता है बी प्लस ए, इसको बोलते हैं योग का और एक होता है ए इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए, इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय गुण, इसको बोलते हैं गुना का क्रम विनिमय गुण। इसको बोलेंगे योग का क्रम विनिमय गुण और इसको बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय गुण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है और पुत्र की सहायता से वह 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सके। बोलता अमरजीत सिंह, मान लेते हैं अमरजीत सिंह, अमर का ए, और अमर और उसका पुत्र पी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है। अमरजीत सिंह जो है ना 5 दिन में कर लेता है, तो बोल रहा है कि पुत्र उसका कितना दिन में करता है अकेले। तो अगर दोनों का एलसीएम ले लें, 5 3 15, मान लेते हैं 15 काम है, ये 5 दिन में खत्म करेगा, तो एक दिन का काम कितना होगा, 5 3 15, यानी एक दिन का काम 3 करेगा, 3 काम करेगा। अब 15 काम है, इसको 3 दिन में खत्म करेगा, दोनों मिलकर 3 दिन में खत्म करेगा, 3 5 15, ये 5 काम करेगा। क्योंकि अमरजीत अकेले 3 काम करता है और पुत्र के साथ मिलकर 5 काम करता है, यानी पुत्र इसका 2 काम करेगा। अमरजीत तो अकेले 3 कर रहा है और अमरजीत और उसका पुत्र कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, यानी 2 काम एक्स्ट्रा कर रहा है, यानी 2 काम उसका पुत्र कर रहा होगा। तो 2 काम पुत्र कर रहा है एक दिन में, तो पूरा काम 15 काम है, यानी जिसको 2 से भागा दे देंगे तो 7.5 दिन निकल जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब इसी को दूसरा तरीका से बनाएं। अगर हम दूसरा तरीका से बनाए, बोल रहा अमरजीत सिंह किसी काम को 5 दिन में करता है, अमरजीत और उसका पुत्र मिलकर उस काम को 3 दिन में करता है, तो अमरजीत का एक दिन का काम 1/5, उसका एक दिन का काम 1/3। तो अब हम घटा देंगे, ए प्लस पी में ए घटा देंगे तो पी निकल जाएगा, यानी 1/3 में 1/5 घटाएंगे, ये हो जाएगा 15, 3 5 15, 5 3 15, यानी 2/5, यानी पुत्र जो है ना 15/2 दिन में करेगा। एक दिन का काम 2/15 है, तो पूरा काम पुत्र का 15/2 जो कि होता है 7.5 दिन, मतलब 7 1/2 दिन हो जाएगा। इसको इस तरह भी बना सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो अगर हम समचतुर्भुज बना लें, तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, तो यहां बोल रहा है D1 ये D2 विकर्ण, ये पहला विकर्ण है, ये D1 और ये है D2। तो पहला विकर्ण दिया हुआ बोल रहा 16 है, यानी D1 दिया हुआ है 16, D2 आपको निकालना है। तो हम एक चीज बता देते हैं, समचतुर्भुज का एक गुण बता देते हैं आपको। तो समचतुर्भुज जो है ना, समचतुर्भुज का जो विकर्ण है, जब दोनों एक दूसरे को यहाँ काटता है तो दोनों बराबर भागों में काटता है। अगर ये 16 है तो ये 8 होगा, ये भी 8 हो जाएगा। अगर ये जो भी निकला तो ये दोनों बराबर है, ये टोटल 16 है तो 8 8 हो जाएगा, और इसको बराबर भागों में काटता है। और ये जो है ना इसका समकोण होता है, ये एंगल 0 अगर इसको माने तो 0 जो है समकोण होगा, ये भी समकोण हो जाएगा, ये भी समकोण हो जाएगा, ये भी समकोण, टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। इसी तरह क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो क्षेत्रफल 96 है, 1/2 D1 कितना हुआ 16 इंटू D2 निकालना है। ये काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे 12 बार में, 12 8 96 होता है, यानी D2 इज इक्वल टू हो गया 12। D2 12 निकला। तो अब आपको बता दें, तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो आपको समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री है और ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा। ट्रिपलेट किसे, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अगर ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ट्रिपलेट है, 6 8 और 10 का ट्रिपलेट बनेगा। आप लोग को ट्रिपलेट याद रखिए, कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। तो ये 6 है 8 है तो ये 10 होगा, ये 6 है 8 है तो ये 10 होगा। तो भुजा क्या है, ए है, भुजा इसका 10 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर 3, तो भुजा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 है, जो कि 6 8 10 का ट्रिपलेट है। इसको इस तरह निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां भी दिया मान ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14 में 0.4 दिया हुआ है प्लस इसको लिख सकते हैं, तीन जीरो है तो 3 पॉइंट पे बैठा देते हैं, यानी 0.4043 पे बैठा दिए। अब इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसको भी 3 डिजिट करते हैं, ये हो जाएगा 44004448, मतलब 0.804 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हम देखते हैं ये क्या है, 111 है, 90 है, 71 है, 54 है और वाट है। तो कितना कम है, 21 का, फिर अब कितना कम है, 71, 20, 19 का अंतर है, ये कितना है, यानी 21 कम हो गया, इसमें 19 कम हो गया, ये कितना है, 54 और 71, 16, 17 का है, तो ये कितना होगा। एक चीज देखिए, इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है 21 और 19 में, -2 का, -2 का, तो अगली बार फिर -2 होगा, 17 में 2 -15, अब 15 हो जाएगा। अब 54 में 15 घटेगा तो 39 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। सड़क पर किसी बिंदु से 2 सीढ़ियां दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई हैं कि बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों में से लंबी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कितनी होगी। अगर हम देखें, अगर एक सड़क है, उसके दोनों ओर समान दीवार है, थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं, दोनों ओर समान दीवार है एक सड़क के। अब बोला सड़क के किसी बिंदु से, तो मतलब सड़क पर किसी बिंदु से, मान लो कोई एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला को ये अगर पाद के सबसे नजदीक रखते हैं और इसको दूर रखते हैं। एक चीज है, ये जो है ना, ये इसका, ये सड़क का जो ऊपर जो खंबा है, इसके ये 60 डिग्री वाला नजदीक होगा और 30 डिग्री वाला दूर होगा। तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री वाला पाद के नजदीक होता है पाद बिंदु, ये होता है शीर्ष बिंदु, ये होता है पाद बिंदु के नजदीक होगा, और ये पाद बिंदु से अपना दूर होगा 30 डिग्री वाला। तो ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, बोल रहा ये जो 100 मीटर चौड़ा सड़क है, ये कितना 100 है। अगर इसको अगर हम x माने तो ये 100 - x होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपको ये 60 डिग्री है तो सामने वाला हो जाएगा, तो इसको sin 60 √3/2 होता है, ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, जो कि h है, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, √3, ये 1, ये 2 हो जाएगा, यहाँ ये 2, ये √3। इसको याद रखना है 30 डिग्री में क्या क्या होता है। 30 डिग्री होता है साइन होता है ना 1/30 डिग्री 1/2, तो ये 1 और ये 2, और cos 30 डिग्री b/h यानी √3/2। इसको और इसको याद रखिए तो आसानी से बनेगा। इस फिगर को हम बना के दिखा दे रहे हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा, ये 1 है और ये √3 है, तो 1 अगर हम p/h ले यानी कि √3/1, तो यहाँ h/x हो जाएगा, √3/1 h/x, तो h = हो जाएगा √3x, √3/1 तो h/x हो जाएगा। उसी तरह आप दूसरा ले, ये भी h ही है क्योंकि दोनों ऊंचाई बराबर है, तो ये हो जाएगा 1/3 यानी 1/3, जो कि हो जाएगा h बाई, और नीचे वाला कितना है 100 - x, तो ये उधर चला जाएगा, तो 100 - x = √3h हो जाएगा। अब यहाँ h का मान यहाँ रख देंगे, h के मान पर ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो h का मान रख देंगे, तो 100 - x = √3, h = हम लोग क्या है √3x, तो 3 हो जाएगा, यानी 3x = 100 - x, ये उधर चला जाएगा तो 4x हो जाएगा, तो 4x = 100, 4 से काटेंगे तो 25, x = 25 निकल जाएगा, x = 25 निकल गया, ये 25 हो गया है, ये x = 25 हो गया है, 25 हो गया है, तो ये कितना होगा 75 हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये कितना है 75 है, यानी √3 के लिए 75,
√3 के लिए 75, तो हमको निकालना है सबसे लंबा सीढ़ी, तो सबसे लंबा सीढ़ी यही होगा। तो 2 के लिए कितना, यहाँ √3 है इसका मान, और √3 के लिए 75, तो 2 के लिए कितना, तो √3 के लिए 75, तो 2 के लिए कितना, तो हो जाएगा 75 बटा √3 इंटू 2। तो इसको लिख सकते हैं 150 बटा √3, इसको √3 बाई √3 करेंगे तो 150, ये √3 3 हो जाएगा, कट जाएगा 3 से 5 बार में, तो ये हो जाएगा 50 √3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर है, ऑप्शन नंबर 3 पर है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, इसका फिगर वैसे ही बनेगा। अगर इसका हम फिगर बना दें, एक सड़क है जिसके किसी बिंदु से पहला का 60 डिग्री का कोण बन रहा है, दूसरा का 30 डिग्री का कोण बन रहा है। पहला, ये सड़क का लंबाई 100 है, एक x हो जाएगा, ये 100 माइनस x हो जाएगा, ये दोनों h है, ये दोनों बराबर है, ये h हो जाएगा तो ये भी h हो जाएगा। बोल रहा सबसे लंबी वाली सीढ़ी, 30 डिग्री वाला ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि इसका शीर्ष बिंदु से पाद बिंदु से जो ज़्यादा नज़दीक है 60 डिग्री वाला ज़्यादा नज़दीक होगा, और 30 डिग्री वाला ज़्यादा दूर होगा। जो ज़्यादा दूर होगा उसका लंबाई सबसे लंबा होगा। बोला सबसे लंबी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, तो ये निकालना है। अगर सबसे लंबी सीढ़ी को L मान ले तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये h/x है, तो tan 60 डिग्री p/b, tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री इजिकल टू h/x हो जाएगा p/b, तो 60 डिग्री √3 होता है, तो h/x, तो h इजिकल टू √3x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 माने इसको। इसी तरह इसमें tan 60, इसको tan 30 डिग्री इजिकल टू h/100 माइनस x हो जाएगा, और 30 डिग्री 1/√3 होता है, h/100 माइनस x, तो √3h इजिकल टू 100 माइनस x, ये उधर चला जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब एक का मान h का मान √3x हम यहाँ रखेंगे, x का मान इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो हो जाएगा √3, h इजिकल टू कितना है, √3x है इजिकल टू 100 माइनस x हो जाएगा, तो ये 3x इजिकल टू, ये x इधर आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, ये √3 3x हो गया, ये वाला x इधर आके प्लस हो जाएगा 4x, तो 4x इजिकल टू 100, तो ये हो जाएगा 25 बार में, x इजिकल टू 25 निकला है। अब x इजिकल टू 25 निकला है, तो ये 25 है, तो ये 75 हो जाएगा। अब ये कितना है, 75 है, हमको क्या निकालना है, इसका लंबाई, तो ये होता है b/h, यानी cos 30 डिग्री इजिकल टू b/h, b कितना है 75 है, और h कितना है, l माने थे, तो l माने थे इसका लंबाई, तो b cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये 75 हो गया, ये उधर जाके h इजिकल टू 150 150 हो जाएगा उधर जाके, ये √3 नीचे आ जाएगा, तो इसको कर सकते हैं √3 तो √3 3 हो जाएगा, 3 से 5 बार में, यानी 50 √3 हो जाएगा, 50 √3 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, हम आपको दोनों सॉल्यूशन दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में सरल कीजिए दिया हुआ है, तो ये 8 से 4 बार में कट जाएगा, ये 2 से 16, तो 16 चौके गुना करना है, 16 चौके 64 हो जाएगा, प्लस माइनस 52 72 72 में 52 जाएगा, कितना बचेगा 20, अब 20 64 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 64 20 84 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए गए आरेख 6 MNC के सीओ के वेतन के वितरण को दर्शाया गया है, मतलब 6 सीओ के वेतन के वितरण को दर्शाया गया है। सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले सीओ के वेतन और न्यूनतम भुगतान प्राप्त करने वाले सीओ के वेतन का अंतर प्रतिशत में क्या होगा। सर्वाधिक और न्यूनतम वेतन वाला को निकालना है, सर्वाधिक यानी मैक्सिमम और मिनिमम वेतन का अंतर वाला को निकाल के उसका प्रतिशत करना है, प्रतिशत में निकालना है। तो सबसे अधिक कौन है 75, इससे कोई अधिक है 60 60 60 60 नहीं, सबसे अधिक 75 है, और सबसे कम 55 55 60 65 50, सबसे कम 50 है, सबसे कम 50 है, सबसे अधिक 75 है, तो सबसे उसका अंतर कितना होगा 25, तो बोल रहा है इसी का प्रतिशत निकालना है, तो 25 × 100 बटा 50, 25 दूना, तो प्रतिशत निकालना है 2 से 50, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 50 को ही नीचे क्यों लिए, काहे कि 75 को रखने पे 25 दिया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो 50 को ही नीचे लेंगे। अगर 25 × 100 बटा 75 कर देते हैं सबसे अधिक मान को, 25 तिहाई 3 से होता है 33.33, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम इसलिए 50 को लिए, इसका आंसर है। यहाँ दिया नहीं है किस पर प्रतिशत निकालना है, सिर्फ बोला है प्रतिशत में निकालना है,
तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। यानी एक बेलन जो है और शंकु पूरा आधार की त्रिज्या, मतलब इसका त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या के और ऊंचाई भी बराबर है इसके ऊंचाई के। तो इसको आर माने बेलन का त्रिज्या को, अब बेलन का त्रिज्या ऊंचाई को एच माने, तो ये भी आर और एच हो जाएगा। तो बोल रहा है इसका बेलन के, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात, बेलन का अनुपात कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच आयतन, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि आर आर बराबर है, अनुपात निकालना है, तो आर आर तो ऑलरेडी कट गया, एच भी बराबर कट गया, पाई भी बराबर कट गया, तो ये 1/1/3 हो गया। ये 3 इधर आ जाएगा, 3:1 हो जाएगा। यानी शंकु और बेलन का अनुपात 3:1, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में 10 पुस्तकों का मूल्य इतना है, तो 56 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। सिंपल है, 10 पुस्तक का मूल्य कितना है 560 है, तो 56 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, पहले भागा करेंगे फिर गुना करेंगे, यानी 56/10 × 56, ये हो जाएगा 100 गया, यानी 56 × 56 निकालना है तो स्क्वायर हो जाएगा। 56 का स्क्वायर होता है 36, 25 6 31 36, ये स्क्वायर निकालने हम आपको सिखाएंगे बाद में, हम आपको बता दिए। इसका मतलब होता है 56 31 36 हो गया, ऑप्शन नंबर 1। स्क्वायर का भी ट्रिक होता है निकालने का, हम आपको बताएंगे। यहां दिया हुआ साइन ए और कॉस ए का स्क्वायर माइनस 2 sin a × cos a किसके बराबर होगा। सिंपल है, इसको स्क्वायर ही कर देते हैं, a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है तो कर देते हैं, तो a स्क्वायर इसको कर देंगे a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 sin a × cos a माइनस 2 sin ये वाला a × cos a, तो 2 sin a × cos a, यहाँ देखिए 2 sin a × cos a बराबर है, कट गया 0 हो गया। अब इसको साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1। आप लोग फॉर्मूला पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेम है 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इसका 3 फॉर्मूला है 1 का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तीनों याद रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज ABC और PQR समरूप होगा। तो समरूप होने का त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप तब होगा जब इसके तीनों कोण बराबर होंगे, यानी एंगल A बराबर एंगल P हो जाएगा और एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q, एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R, तीनों कोण बराबर होगा, भुजानुपातिक हो जाएगा। तो समरूप त्रिभुज का क्या कोण बराबर भुजानुपातिक होता है, ये 50 बराबर 50, 70 बराबर 70 होना चाहिए था, 60 बराबर 60 होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। ABC A P के बराबर होना चाहिए, B Q के बराबर होना चाहिए, C R के बराबर होना चाहिए, तो 50 70 50 60 50, ये नहीं होगा। अब ये देखते हैं, भुजानुपातिक होना चाहिए, मतलब AB 3/4 PQ हो जाएगा, AB बटा PQ हो जाएगा, AB बटा PQ बराबर हो जाएगा BC बटा QR, BC बटा 7.5 और 7.5, ये 1:1 आ जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, यानी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब देखिए भुजा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन भुजा अनुपातिक होता है, हम पहले इसको अनुपातिक बता दें, जैसे AB बटा PQ बराबर हो जाएगा BC बटा QR बराबर हो जाएगा AC बटा PR, तो भुजा अनुपातिक होना चाहिए। तो जैसे AB कितना है 2.5 और ये कितना है PQ 5, BC कितना है 4.5, ये कितना है 9 है, और ये CA कितना है 3.5 AC यानी CA, और PR कितना है RP 7, तो ये 2.5 से 2 बार में, 4.5 से 2 बार में, ये 2 बार में, तो यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 भुजानुपातिक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो समरूप त्रिभुज का जो है भुजा अनुपातिक होता है, समरूप त्रिभुज का भुजा अनुपातिक हो जाएगा और एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब कोई भी त्रिभुज है ABC PQR, तो इसका एंगल बराबर हो जाएगा और भुजा अनुपातिक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में वर्गों
इतना और 90 और 120 और 120 से 150 के मध्य बिंदु यानी क्लास मार्क का योग निकालना है, मतलब मध्य बिंदु निकालना है। इसको हम कहूँ कहूँ मध्य बिंदु भी लिखते हैं या वर्ग चिन्ह भी लिखते हैं। क्लास मार्क का हिंदी होता है वर्ग चिन्ह, और कहूँ कहूँ इसको मध्य बिंदु भी बोला जाता है, यानी क्लास मार्क। तो इसको मध्य बिंदु यानी एम से डिनोट करते हैं। तो ये होता है मैक्स वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू बटा 2 होता है ये मध्य बिंदु का मान। तो हम मैक्स वैल्यू कितना है 120 प्लस 90 बटा 2 हो जाएगा मध्य मान इजिकल टू। तो मध्य मान कितना निकल गया 105 निकलेगा। इसका 210 हो जाएगा, 105 हो जाएगा उसका आधा। इसे इसका मध्य मान निकालें तो होता है मैक्सिमम वैल्यू 150 प्लस मिनिमम वैल्यू 120 बटा 2। तो एम हो जाएगा, ये हो जाएगा 270। हाँ 270 का आधा 135। तो दोनों का बोल रहा है मध्य मान मध्य बिंदु का योग निकालना है, यानी इसका हो जाएगा 105, इसका हो जाएगा 135, योग निकाल दो। 10 का 0 3 1 4 240 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो मध्य मान का मान क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बटा 2, यानी मैक्सिमम वैल्यू 120 90 बटा 2 कर देंगे, ये निकल जाएगा। दोनों का बोल रहा है योग निकाल देना, इसका भी मध्य मान निकाल दिए, इसका भी मध्य मान निकाल दिए, दोनों का योग कर दिए, इतना आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में इतना का मान बोल रहा है, इतना ए बी का मान ज्ञात करना है। तो हम निकाल लेते हैं 1/5√2 - 7 इज इक्वल टू a√2 प्लस बी। तो इसको हम ये करेंगे, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। 5√2 प्लस 7 से 5√2 प्लस 7 से रैशनलाइज करेंगे तब होगा a√2 प्लस बी। रैशनलाइज करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। तो 5√2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा। ऊपर वाला हो जाएगा 5√2 प्लस 7 हो जाएगा इजिकल टू a√2 प्लस बी। 5√2 प्लस 7, नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर √2 का 2 हो जाएगा 25 दूना 50 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 50 माइनस 49 तो 1 ही होना है इजिकल टू a√2 प्लस बी, यानी 50√2 प्लस 7 इजिकल टू a√2 प्लस बी। तो हम यहाँ देखो यहाँ से a√2 है, यहाँ 5√2 है, तो a इजिकल टू 5 हो जाएगा। a√2 प्लस बी यानी b की जगह 7 है, या b इजिकल टू 7 हो जाएगा, यानी a5b7 हो जाएगा, a5b7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो इस प्रकार बने गोले और वास्तविक गोले का आयतन क्या होगा। इस प्रकार बने गोले, मान लेते हैं कोई गोला है, तो गोला है इसका त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं तो इतना हो जाएगा, दुगुना कर दिए। इसका गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। त्रिज्या इसका r है, इसका त्रिज्या दुगुना है यानी 2r हो जाएगा। बोल रहा है त्रिज्या को दुगुना कर देते हैं तो आयतन में क्या अनुपात होगा, आयतन का अनुपात इसका 2r, इसका 4/3 πr3 हो जाएगा, इसका 4/3 π2r3 हो जाएगा, क्योंकि इसका त्रिज्या 2r है। गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr3 ही होता है, जहाँ r त्रिज्या है, r इक्वल टू त्रिज्या है या। तो इसका अनुपात बोल रहा है निकालने, बोल रहा है इस प्रकार बने नए गोले और वास्तविक गोला यानी वास्तविक गोला का तो अनुपात बोल रहा है 4/3 π2r, ये हो जाएगा 8r3 अनुपात 4/3 πr3, सॉरी ये क्यू होगा, क्यू पाई गया 4/3 गया और r3 भी चला गया, बचा 8 अनुपात 1 ही बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य। बोल रहा 1700 में जितना में हम बेच रहे थे 1750 में, अगर हम 1800 में बेचते तो 4% अधिक लाभ होता, 4% अधिक लाभ होता। तो इसमें डिफरेंस कितना है 50 का, 50 रुपया का अंतर है, लेकिन प्रतिशत में 4% का अंतर, यानी 4% के लिए 50 हो जाएगा। टोटल तो 100% ही होता है, तो 100% के लिए कितना क्रय मूल्य निकल जाएगा 50/4 × 100। 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 × 125 पे 0, ये हो जाएगा 1250, इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि उस शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगा। बोल रहा अभी इसका जनसंख्या कितना है 50,000 है,
और 4% का वृद्धि होता है तो 2 वर्ष में कितना होगा, तो 2 वर्ष में हर वर्ष 4% का वृद्धि होगा, यानी पहला वर्ष 104 हो जाएगा बटा 100, 104% यानी 104/100। दूसरा वर्ष भी 104 हो जाएगा, 104/100। हम किसी का प्रतिशत निकालते हैं ना, मान लो 100% है तो पहला वर्ष 104 हो जाएगा तो 104/100 करेंगे, फिर दूसरा वर्ष फिर 104% हो जाएगा यानी 104/100, 100 हो गया, इतना इतना हो जाता है। उसी तरह हम इसको अब काट देते हैं, 2 0 2 0 गया, 2 0 2 0 गया, बचा 5 × 104 × 104, तो 104 का स्क्वायर हो जाएगा। 104 का स्क्वायर निकालेंगे 4 चौके 16, 4 8 10 × 5। आपको स्क्वायर का ट्रिक निकालने हम स्क्वायर में सिखाएंगे। ये इसका स्क्वायर इतना × 5 और 16 × 25 80 का 0, 8 × 25 40, 0 4 5, इतना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर इसको हम दूसरा तरीका से बनाएं, इसको इस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, A = P1 + R/100, ये T हो जाएगा, जहां A = होता है आफ्टर, AFTER, अब P हो जाएगा प्रेजेंट। आफ्टर मतलब बाद का जनसंख्या, प्रेजेंट यानी अभी का जनसंख्या। तो ये बाद का जनसंख्या बोल रहा है 4% वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद का जनसंख्या, यानी A निकालना है हमको, 2 वर्ष बाद का जनसंख्या। और P अभी प्रेजेंट जनसंख्या कितना दिया हुआ है, यानी 50,000। ये 1 + R, दर कितना प्रतिशत दिया हुआ है, R 4% बटा 100 × T यानी 2 वर्ष, समय 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो बाद का जनसंख्या निकालेंगे 50,000, ये 25 1 26 × 26/25 हो जाएगा का स्क्वायर। तो A = लिखेंगे 50,000 × 26/25 × 26/25, 25 से काटेंगे, सॉरी 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी 3 0, और 25 8 200 यानी 80। A = 80 × 26 का हो जाएगा, इस 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, 676, तो 0 हो जाएगा, 8 6 48 का 8 बचा 4, 8 7 56, 4 60 का 0 बचा 6, 8 6 48, 6 54। A = हो जाएगा 45080। इस तरह भी आपको निकाल सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में ये रेकरिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला 0.23 पे एक रेकरिंग है प्लस 0.22 पर रेकरिंग है, तो बोल रहा मान ज्ञात कीजिए। रेकरिंग हटता है ना, तो यहाँ 23/99 हो जाता है, जितना अंक पे है प्लस 22/99 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और इसका तो LCM 99 ही होगा, यानी 99 कम 99, 23 से कम 23, 22 से कम 22, तो ये हो जाएगा 22 23 3 2 5 45/99, 45/99, तो ये हो गया 45/99। क्योंकि 0.23 पे रेकरिंग था तो 23/99 था, अब 45/99 को लिख सकते हैं 45 पे रेकरिंग, यही हो जाएगा 45 पे रेकरिंग। मतलब रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 45 पे रेकरिंग। जैसे 1.3 को लिखते हैं ना, 0.333 डॉट 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 चलता जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं 0.3 पे एक रेकरिंग लगाते हैं, इसका मतलब ये चलता जा रहा है, तो वो 45 चलता जा रहा है, फिर ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, LCM 225 है, तो इनमें से एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या ज्ञात। इसका सिंपल है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल इजिकल टू होता है LCM × HCF। तो दो संख्या कौन है, पहला संख्या है 45, दूसरा संख्या नहीं पता है, x मान लेते हैं। LCM दिया हुआ है 225, HCM दिया हुआ है 15, निकाल लो। 15 तिया 45, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, यानी x = 75। दूसरा संख्या 75 निकल गया, तो 75 तो ऑप्शन में नहीं है, काटो। तो इसको x = अगर इसको हम x को उधर भेज दें, 45 को उधर भेज दें, तो 2 तो 5 × 15/45 हो जाएगा। इसको काटा नहीं है, वही ऐसा ही निकाल दिया है, 15 × 225/45 हम काट के 75 निकालिए, इसको भी काटोगे 5 तिहाई 15, 3 से 75 ही आएगा ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है sin 2a = इतना दिया हुआ है, तो sin 2a को लिखते हैं। sin 2a का फॉर्मूला होता है sin 2a होता है 2 sin a × cos a होता है sin 2a का फॉर्मूला। तो sin 2a की जगह पे लिख सकते हैं 2 sin a × cos a = 2 sin a
चूंकि 2 sin a और 2 sin a कट गया यानी cos a इज इक्वल टू 1 निकल जाएगा। cos a इज इक्वल टू 1 निकल गया यानी cos a, तो 1 किसका है, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह पे cos 0 डिग्री लिख सकते हैं, जीरो, तो cos cos कट गया, a इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा 35 लोग किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन तक 7 काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि 16 दिन में काम पूरा हो जाए, तो तय समय में काम पूरा करने के लिए कितने अधिक लोग लगेंगे। बोल रहा कितना अधिक लोगों की आवश्यकता होगा। बोल रहा मान लेते हैं 35 लोग किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, ये तो बोल रहा है, लेकिन बोल रहा 6 दिन तक काम कर लिया, 24 दिन में कर लेगा, लेकिन बोल रहा है कि 16 दिन में काम हमको चाहिए। अब कितना चाहिए, 16 दिन में ही इसको काम खत्म करना है। बोल रहा 6 दिन तक काम कर लिया, 6 दिन तक काम कर लिया, यानी 35 लोगों का 18 दिन का काम बचा। 35 लोगों का 24 दिन में काम खत्म करना है, 6 दिन तक काम कर लिया, यानी 35 लोगों का 18 दिन का काम बचा। 6 दिन तक काम कर लेने के बाद 35 लोगों का 18 दिन का काम बचा, लेकिन बोल रहा 16 दिन में काम खत्म करना है, तो 16 दिन में खत्म करने के लिए 6 दिन यही कर लिया, और 10 दिन में काम खत्म करना है, यानी बोल रहा है 35 को और कितना आदमी चाहिए कि 10 दिन में काम खत्म हो जाए। 6 दिन काम कर लिया, 16 दिन में काम खत्म करना है, तो और 10 दिन हमको चाहिए लगेगा। बोल रहा और 10 दिन में काम खत्म करना है। 35 आदमी को 18 दिन लगेगा खत्म करने के लिए, लेकिन बोल रहा है और 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, यानी 16 दिन में खत्म करने के लिए 6 दिन तो यही कर लिया और 10 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ बोला M1 करते हैं, M1 इंटू D1 इजकल टू M2 इंटू D2। अब सब जान रहे हैं मैन डे का फॉर्मूला, तो ये M1 D1 है, यानी 35 इंटू 18 है इजिकल टू M2 हो जाएगा इतना 35 प्लस x, D2 हो जाएगा 10, ये 10 उधर चला जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 सते 35, 2 से काटेंगे 9 बार में, 9 सते 63, 63 इजिकल टू 35 माइनस एक्स, तो x 35 प्लस एक्स, तो x इजिकल टू 63 माइनस 35 हो जाएगा, तो x इजिकल टू 28 हो जाएगा, जो कि 28 दिनों में खत्म होगा। x इजिकल टू 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको आप इस तरह बना सकते हैं, इसको इस तरह समझिए 35 लोगों को 24 दिन में काम खत्म करना था, लेकिन बोल रहा 6 दिन तक काम कर लिया, तो 6 दिन काम कर लिया तो 35 लोगों का 18 दिन का काम बचा, 24 दिन में काम खत्म होगा, लेकिन 6 दिन काम कर लिया तो 24 में 6 घटाएंगे 18, अब 35 लोगों का 18 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन तब क्या बोलता है कि नहीं इसको 16 दिन में खत्म करना है, तो 6 दिन तो कर लिया, यानी और बाकी बचा 10 दिन, यानी 35 लोगों का 18 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन इसको 10 दिन में खत्म करना है, तो 35 प्लस एक्स और लोगों की आवश्यकता पड़ेगा। 35 लोगों को 18 दिन में खत्म करना है, 10 दिन में खत्म करने के लिए 35 प्लस एक्स आदमी का जरूरत पड़ेगा, तो उसी को M1 D1 में सेट कर दिए, बैठाएं काटे, इतना निकल गया, इसको ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, तो एक्स का मान 10 वाई का मान 15 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक्स वाई के मानों के अनुरूप नहीं है। बोल रहा है एक्स वाई के मानों के अनुरूप नहीं है, जो नहीं है उसका पूछ रहा है, तो एक्स और वाई का अनुपात दिया हुआ है 10:15 हो जाएगा, एक्स का मान इतना है, तो ये हो जाएगा कितना 2:3, तो एक्स अनुपात वाई इजकल टू 2:3 हो जाएगा। बोल रहा कौन सा मान एक्स वाई के अनुरूप नहीं है, तो ये 2:3 एक्स और इसको एक्स और वाई माने तो 2:3 हो रहा है, यानी ये है, इसको भी अनुपात में कर दे, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 2:3 है, ये भी है, इसको भी काटेंगे 12.5 दूनी 12.5 तिहाई 37 होता है, 12.5 दूनी 25 और 12.5 तिहाई यानी 2:3 में ये भी आ रहा है। सिर्फ ये नहीं आ रहा है, कैसे, इसको 5 तिहाई 5 चौके 5 तिहाई 5 चौके 3:4 आ रहा है, मेरा अनुपात कितना 2:3, बाकी सब 2:3, मतलब बोल रहा कौन अनुरूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही है जो अनुरूप नहीं है, बाकी तीनों अनुरूप है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ दिया हुआ है, इसका मान दिया इनमें से किसके बराबर है, तो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू में तोड़ सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें तोड़ दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 8 को 2m³ माइनस एन क्यू, अब इसको तोड़िए 2m माइनस एन ए स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2mn प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दी गई तालिका के आधार पर यह निर्धारित करें कि 2005 से 2006 में तक किस अधिक प्रदूषित नदी के प्रदूषण में वृद्धि हुई है, प्रदूषित नदी के प्रदूषण में वृद्धि हुआ है, तो बोल रहा है रिवर बी में इन उत्तरांचल, बोल रहा है इसमें वृद्धि हुआ है 55 से 85, 30 का वृद्धि हो गया है,
और रिवरड्री उत्तरांचल 66 से 99, 33 का वृद्धि हुआ है। तो डी में ज़्यादा वृद्धि हुआ है, 33 का वृद्धि हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ बोल रहा है नदी में, प्रदूषित नदी में वृद्धि हुआ है, बोल रहा है 2005 से 6 तक किस अधिक प्रदूषित नदी के प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तो इसमें 30 का वृद्धि हुआ है, इसमें 33 का वृद्धि हुआ है, तो जिसमें अधिक हुआ 33 यानी ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिए गए ग्राफ में 6 शहर ABCDF में पुरुष और महिला के बेरोजगार युवाओं की संख्या हजारों में दर्शाई गई है। सभी शहर में कुल बेरोजगार महिला और कुल बेरोजगार पुरुष की संख्या का अनुपात निकालना है। तो महिला पुरुष, ये है पुरुष, ये है महिला। तो बोल रहा है कुल बेरोजगार महिला और पुरुष, यानी महिला का और पुरुष का अनुपात निकालना है। तो पहले महिला का जोड़ लेते हैं। 50 60, 110 70, 180 50, 230 260 260 80 8 6 14 340, और ये हो जाएगा 50 60 110 50 160 40 260 260 है, ये 340, ये भी 340 340 1 अनुपात 1 हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए मेरे साथ बने रहे। मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरा चैनल है आशीष मैथ बोकारो। धन्यवाद।